बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो बीए की बिज़नेस मैथ की बुक है, बिज़नेस मैथमेटिक्स, वो शुरू करने जा रहे हैं। बुक का जो कोर्स कोड है हमारे पास 5405 या 1429। इस बुक के 2 कोड है। यह बुक हम शुरू करने जा रहे हैं। इस बुक के हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज यह जो सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं, हमारा सेशन बहुत अच्छा रहेगा। मेरी कोशिश होगी कि आपको नहायत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस वगैरह समझाए जाएं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप लोग तावन करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस कोर्स में अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएंगे। आपने करना ये है कि रोज़ाना इस कोर्स के लिए तकरीबन आपने 1 घंटा निकालना है। आपने अपनी बुक और नोटबुक पास रखनी है। पहले जो लेक्चर मैं रोज़ाना की बुनियाद पे अपलोड करूं या जो काम करवाऊं, वह आपने मेरी वीडियो के ज़रिए पहले उस चीज़ को समझना है। समझने के बाद फिर आपने उसकी खुद प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। इस बुक के हमारे पास 9 चैप्टर हैं। जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो जो बीए की या बीएस की स्टेट की बुक है 3rd ईयर की, वहाँ से दोनों चैप्टर्स लिए गए हैं। यह देखें, जो स्टेट की 3rd ईयर की बुक है यह मेरे पास पड़ी हुई है और फर्स्ट 2 चैप्टर्स के मैंने नोट्स भी तैयार कर लिए हैं। उससे आगे जो चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 हैं वो तकरीबन मैट्रिक लेवल के हैं। मैट्रिक की बुक में जो आपने मैथ की हुई है, आप सब ने तकरीबन मैट्रिक में मैथ की हुई है, तो वही जो मैट्रिक की आपकी मैथ है वो यहाँ आपको चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 में दी गई है। उससे आगे जो चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 है ये तकरीबन FAC लेवल के आ जाते हैं। FAC लेवल की जो मैथ है वहाँ से यह 3 चैप्टर लिए गए हैं। तो पहले मेरी कोशिश होगी कि हम आसान से मुश्किल की तरफ जाएं। पहले हम जो इजी चैप्टर्स हैं वहाँ से शुरू करेंगे ताकि आपका भी दिल लगा रहे और आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ जाए। तो पहले हम चैप्टर नंबर 3 से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में मैट्रिक लेवल की मैथ आ जाती है, वो तकरीबन आप सब ने पहले भी की हुई है। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। तो चले आए हम चैप्टर नंबर 3 को वेलकम कहते हैं। अरे ये देखें, चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 का जो हमारे पास नाम है वो है इक्वेशंस। एक हो तो उसको इक्वेशन कहते हैं, ज़्यादा हो तो इक्वेशंस, उर्दू में इसको कहते हैं मुसव्वातें। एक हो तो उसको मुसव्वात कहते हैं, तो ज़्यादा हो तो उनको मुसव्वातें कहते हैं। इस चैप्टर में हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशंस की टाइप्स पढ़ेंगे और आगे उनको सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके हैं वो हम पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन या मुसव्वात हमारे पास होती क्या है। कहता है आ स्टेटमेंट इन विच साइन ऑफ इक्वल इज यूज इज कॉल्ड इक्वेशन। ऐसा जुमला जिसमें हमारे पास बराबर की अलामत आ जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। जिस तरह देखें ये हमारे पास ax + b = 0 है, इसको अब हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। उर्दू में इसको कहेंगे मुसव्वात। इस तरह देखिए ये दूसरा हमारे पास जुमला है, इसमें भी बराबर की अलामत आ गई तो इसको भी हम कहेंगे इक्वेशन। यह हमारे पास तीसरा जुमला आ गया है, इसमें भी देखिए बराबर की अलामत आ गई, इक्वल के उस साइड पे हमारे पास 0 आ रहा है, इसको भी हम कहेंगे इक्वेशन। आप में से कुछ स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम से आए होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम के, लेकिन अभी जो आपकी ये बिजनेस मैथ की बुक या ये जो कोर्स है आपका ये इंग्लिश मीडियम में, तो लिहाजा मैं जो आपको पढ़ाऊँगा या जो वर्ड यूज़ करूँगा, वर्डिंग यूज़ करूँगा वो भी इंग्लिश की यूज़ करूँगा। तो देखें यह कुछ बेसिक थिंग्स है जो आपको पता होनी चाहिए। यह अलामत आपको पता है हमारे पास जमा की होती है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऐड या एडिशन, इसको कहते हैं सब्ट्रैक्ट या माइनस, उर्दू में आप इसको कहते हैं तफरीक, इसको कहते हैं मल्टीप्लाई, उर्दू में इसको कहते हैं ज़रब, और यह अलामत होती है डिवाइड की, उर्दू में इसको कहते हैं तकसीम। यह इंग्लिश में, अगर आप उर्दू मीडियम पढ़े हुए तो यह इनके नाम आपने इंग्लिश में याद रखने। आगे इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास आ जाता है फर्स्ट डिग्री इक्वेशन।
फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं यक दर्जी मुसवात। तो हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है। कहता है एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन की जो हमारे पास जर्नल फॉर्म है वो होती है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे डिग्री का लफ्ज़ आया है, डिग्री जिसकी 1 हो। डिग्री कहते हैं वेरिएबल की पावर को, ये एक्स हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर आ रही हो वो हमारे पास 1 होनी चाहिए। जिस तरह देखें यहाँ वेरिएबल की जो पावर है वो हमारे पास 1 है, इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ये देखें इसकी लीनियर इक्वेशन की मैंने एग्जांपल्स ली हुई हैं। इस एग्जांपल में भी देखें एक्स की पावर 1 आ रही है तो इसको भी हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इसमें भी वेरिएबल की पावर 1 आ रही है, इसको भी हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ये इसमें भी देखें वेरिएबल एक्स की पावर 1 आ रही है तो इसको भी हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। देखें ये मैंने कुछ लीनियर इक्वेशंस ले ली है, ये तमाम लीनियर इक्वेशंस हैं। इन तमाम में देखें एक्स की पावर हमारे पास 1 आ रही है तो ये तमाम लीनियर इक्वेशंस है। अब हम देखेंगे कि इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। यह देखें फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। x की वैल्यू मालूम करने के लिए देखें मैं 2x को इधर ही छोड़ूंगा, यह जो प्लस 3 है प्लस 3 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये -3 हो जाएगा, इक्वल टू प्लस 3 दूसरी साइड पे जाके -3 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब खा रहा है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखें x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड का मैंने आपको बताया था, डिवाइड को उर्दू में कहते हैं तकसीम। 2 इधर ज़रब खा रहा था, दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा तो x की यह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यह जो x वाली टर्म्स हैं इनको एक साइड पे कर लेता हूँ और जो x के बगैर कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। 5x इधर ही आएगा, यह 4x है, प्लस 4x है, इसको इक्वल की इस साइड पे मैं लाऊंगा तो -4x हो जाएगा। दरमियान में इक्वल की साइन आएगी, यह -6 है, इसको इक्वल की राइट साइड पे लेके जाऊंगा +6 हो जाएगा और यह -2। अब देखें 5x में से जब हम 4x को माइनस करेंगे, तफरीक करेंगे तो हमारे पास 1x रह जाएगा। दरमियान में ये इक्वल की साइन, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 रह जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। यह हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट देखें हमारे पास 3x आ रहा है प्लस, यहाँ पे 3 इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब खा रहा है। तो यह जो 3 है, 3 को मैं अंदर वाली दोनों टर्म से ज़रब दे दूंगा। 3 को x से ज़रब देंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा प्लस, इसको जब x से ज़रब देंगे तो हमारे पास 3 ही आ जाएगा। यह बराबर की अलामत आ गई और उधर हमारे पास 69 आ गया। अब देखिए यह 3x और 3x, यह दोनों टर्म प्लस हो गया, हमारे पास 6x हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 69 आ रहा है। हमने x मालूम करना है, लिहाजा ये जो x वाली टर्म है इसको हम इधर ही छोड़ेंगे, 6x इधर ही आएगा, ये +3 है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे मैं लेके जाऊंगा तो -3 हो जाएगा, 69 - 3। अब देखें 6x इक्वल आ जाएगा 69 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 66 रह जाएगा। अब यह 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो x हमारे पास आ जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 6। तो देखें 6 को 66 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगी। ये देखें 6 का टेबल भी आप लेके जा सकते हैं, 66 पे 6 का टेबल 11 टाइम जाएगा और 6 को आप इन दोनों से कैंसिल भी कर सकते हैं, 6 1 ज़ार 6, यहाँ भी 6 1 ज़ार 6 और 6 1 ज़ार 6, तो हमारे पास x की वैल्यू 11 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर जो 4 है इसमें देखें 2x - 1 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है। स्क्वायर रूट या उर्दू में आपने इसको पढ़ा हुआ है जज़र, इसको जज़र की अलामत कहते हैं, इक्वल टू 5 दिया हुआ। अब यह जो जज़र की अलामत है
इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइडों का मुरब्बा ले लूँगा या स्क्वायर, इंग्लिश में इसको स्क्वायर कहते हैं। 2x माइनस 1 दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर ले लूँगा, दूसरी साइड पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा। देखें उर्दू में इसको मुरब्बा कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्क्वायर कहते हैं। मैंने दोनों साइडों का स्क्वायर ले लिया। यहाँ से देखें यह स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास कितना रह जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। ये जहाँ स्क्वायर आ जाए 5 का स्क्वायर हो तो इसका मतलब है कि हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 आर 25 होता है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2x को मैं इधर ही छोड़ूंगा, ये -1 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो +1 हो जाएगा। यह हमारे पास आ जाएगा 25 + 1। अब 2x इक्वल हो जाएगा 25 + 1 करेंगे तो यह हमारे पास 26 आ जाएगा। अब देखें 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 26 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 का टेबल 26 पे कितनी बार जाता है, देखें या 2 को इस 26 से कैंसिल कर दें। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम जाएगा, 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। x इक्वल आ जाएगा 13 के, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। यह क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखें यह जो नीचे वाली टर्म है ये इस साइड पे तकसीम हो रही है, जब इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो 3 से ज़रब हो जाएगी। ऊपर वाली टर्म इसी तरह ही आएगी 10x माइनस 1 इक्वल टू, यह इधर डिवाइड हो रही है, जब दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x + 5 आ जाएगा। अब 10x माइनस 1 इसी तरह ही आएगा इक्वल टू 3 को मैं अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 2 आर 6x प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 15 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यह जो x वाली दोनों टर्म है इनको इकट्ठा कर लेना है। 10x यह +6 है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लाऊंगा तो -6x, यह बराबर की अलामत इसी तरह ही आएगी। यह देखें -1 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो +1 और यह +15 आ जाएगा। अब 10 में से 6 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 4x इक्वल टू 15 + 1, यह हमारे पास 16 आ जाएगा। अब देखें 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4। 4 और 16 को कैंसिल करेंगे तो यह हमारे पास इसका आंसर 4 ही आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो ये देखें ये हमारे पास कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की लीनियर इक्वेशन थी। ये देखिए ये अलग थी, ये अलग थी, इसमें जज़र आ रहा था, इसमें 3 जो है अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा था। इसमें देखे दोनों साइडों पे x आ रहा था, मैंने x को लेफ़्ट साइड पे लिख लिया, जो कांस्टेंट टर्म थी इनको राइट साइड पे लिख लिया। तो ये डिफरेंट टाइप की कुछ लीनियर इक्वेशन थी जिनको हमने देखा कि किस तरह इनको सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लीनियर इक्वेशन आपको समझ आ गई होंगी। देखिए अब ये मैंने 5 लीनियर इक्वेशन लिखी, पहले 5 लीनियर इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करवाई है। अब ये 5 लीनियर इक्वेशन है, ये अब आपने सॉल्व करनी है। इनमें से आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, बहुत ईजी है। पहले मैंने आपको अभी समझाई है, उसी तरह ही आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये मैंने पहले आपको बताया कि आप वक़्त निकालेंगे, अगर अभी 15 मिनट की मेरी वीडियो है तो 15 मिनट आप निकाल के इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब ये जो सेकंड टॉपिक हमारे पास आ जाता है, यह सेकंड डिग्री इक्वेशन, या इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उर्दू में इसको कहते हैं दो दर्जी मुसावात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। The standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0। कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास डिग्री 2 होती है। डिग्री कहते हैं वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है। यहाँ देखिए वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 आ रही है,
तो हम कहेंगे कि इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिए मैंने नीचे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी हुई है। इस इक्वेशन में भी जो देखिए जो बड़ी पावर आ रही है वेरिएबल की, जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर आ रही है वो हमारे पास 2 है, तो लिहाजा इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह इस इक्वेशन में भी देखिए वेरिएबल की जो बड़ी पावर है वो 2 आ रही है, तो लिहाजा इस इक्वेशन को भी हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। इसी तरह यह वाली इक्वेशन भी हमारे पास क्वाड्रेटिक है। आपको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे सॉल्व कैसे करते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मुसव्वात को हल करने के तरीके। तो दो दर्जी मुसव्वात को हल करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। वो कौन कौन से? पहला तरीका हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को उर्दू में कहते हैं दो दर्जी फार्मूला। यह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए फार्मूला लगा देते हैं। जब हम फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आ जाता है। दूसरा तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड, या उर्दू में इसको कहते हैं तजज़ी का तरीका। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होती है उसकी हम तजज़ी कर देते हैं। तीसरा आ जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या इसको कहते हैं तकमील मुरब्बा का तरीका। तो यह हमारे पास 3 तरीके थे जिनके जरिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टेप वाइज आगे देखते हैं कि किस तरह हम ये जो मेथड्स हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला। ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। ये आपने पहले मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे देखिए अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होगी उसमें अगर वेरिएबल x आ रहा होगा तो इधर हम x लेंगे। अब ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो a b और c आ रहे हैं ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का x का और कांस्टेंट टर्म होती है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास c होती है। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर हमारे पास 1 आ रहा है, जहाँ पे कोई नंबर ना लिखा हो वहाँ पे 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी और c की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेता हूँ। x इक्वल हो जाएगा, देखें इधर वेरिएबल x आ रहा तो मैंने x लिया। अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल y आ रहा हो या कोई और आ रहा तो फिर इधर आपने वो वेरिएबल लेना है। x इक्वल हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे मैं a b और c की वैल्यूज पुट कर देता हूँ। माइनस इसी तरह ही आएगा, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 आ रही है, प्लस माइनस अंडर रूट देखिए b स्क्वायर है, b की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -3 आ रही है, डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब देखिए -2 इसी तरह ही आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, जब मैं 2 का स्क्वायर लूँगा 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाता है। फिर आगे देखिए ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगी, 4 1s आर 4 और 4 3s आर 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s आर 2 ही आ जाता है। अब यहाँ से x इक्वल हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए 4 + 12 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, -2 इसी तरह ही आएगा, प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास 4 होता है। जज़र 16 का अगर आप जज़र लें तो आपको पता है कि 4 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से देखें x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, एक प्लस वाली आ गई और एक माइनस वाली। मैं प्लस वाली वैल्यू अला कर लेता हूँ, माइनस वाली अला कर लेता हूँ।
यहाँ से एक एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -2 - 4/2। ये देखें प्लस का 4 और माइनस का 2, +4 में से -2 निकालेंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गई, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। इधर देखिए ये दोनों माइनस की, -4 और -2, तो ये हमारे पास -6/2 हो जाएगा। 2 को 6 से मैं कैंसिल करता हूँ, 2 1 are 2 और 2 3 are 6, ये माइनस की साइन आ रही थी, तो यहाँ से देखें x की वैल्यू हमारे पास -3 रह जाएगी। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास -3 आ जाएगी और इधर से x की वैल्यू 1, तो लिहाजा ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1, -3। ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आ गया है। ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आ गया। एक एक्स की वैल्यू 1 आई और दूसरी एक्स की वैल्यू हमारे पास -3 आई है। ये हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया है। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करूंगा और कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से भी सॉल्व करूंगा, तो आप देखेंगे कि आंसर हमारे पास यही आएगा। तो लिहाजा आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जो तरीका आपको आसान लगे आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड हमारे पास आ जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैंने वही वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में जो हमारे पास पहला स्टेप होता है, हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है इसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, तो जब मैं -3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास -3 आ जाएगा। अब मैंने 2 के दो ऐसे फैक्टर बनाने जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -3 आए और अगर उन फैक्टर को ऐड करें तो हमारे पास +2 आए। तो देखिए मैं दो फैक्टर ले लेता हूँ, एक +3 ले लेता हूँ और दूसरा -1 ले लेता हूँ। अगर आप -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो -3 आता है और अगर इन दोनों को ऐड करें, देखें 3 -1 करें तो हमारे पास +2 आ जाता है। तो हम ये वाले दो फैक्टर ले लेंगे, एक 3 ले लेंगे और दूसरा -1 ले लेंगे। तो लिहाजा देखें एक्स स्क्वायर इसी तरह ही आएगा, इसकी जगह ये दो फैक्टर मैं लिख दूंगा, एक लिख दूंगा +3x और दूसरा आ जाएगा -1x और आगे -3 = 0। ये मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। ये इसका जो मेन स्टेप होता है फैक्टराइजेशन का। अब देखिए मैं क्या करूंगा, पहली दो टर्म में से जो चीज़ कॉमन आती है वो कॉमन ले लूंगा। इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से एक x मैंने बाहर ले लिया तो हमारे पास एक x रह जाएगा, प्लस यहाँ से x मैं बाहर ले गया तो हमारे पास 3 रह जाएगा। इन दोनों में देखें माइनस कॉमन आ रहा है, तो मैं इन दोनों से -1 कॉमन ले लेता हूँ। -1 कॉमन आ गया, x रह जाएगा। यहाँ से भी -1 मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो हमारे पास +3 रह जाएगा = 0। अब देखें x+3 इधर भी आ रहा है, x+3 इधर भी आ रहा है। x+3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये x+3 मैंने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या रह जाएगा x - 1 = 0। अब मैं जो ये दो हमारे पास फैक्टर बन गया, x+3 को भी मैं 0 रख लेता हूँ, x+3 = 0 और x - 1 को भी 0 रख लेता हूँ। ये देखिए +3 दूसरी साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 और यहाँ से -1 है, -1 को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा तो x की वैल्यू +1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा उसी तरह एक +1 और दूसरा -3। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। पहले जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले तरीके से हमने किया था उसमें भी हमारे पास यही दो वैल्यूज़ आई थी। अभी देखें फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है तो फिर भी यही वाली दो वैल्यूज़ आई हैं।
अब देखिए वही वाली इक्वेशन है, और जो थर्ड मेथड था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अब इस इक्वेशन को मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहले देखिए जो फर्स्ट स्टेप है इसमें कहता है मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 ही आ रहा है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ऐसी आ जाती है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं आ रहा, तो पहले आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाएंगे। जिस तरह देखिए मैं इधर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 नहीं आ रहा, तो पहले मैं इसको 1 बनाऊंगा। 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, तमाम टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दूंगा। फर्स्ट टर्म को भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी तमाम टर्म को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ भी 2 और 2 कैंसिल होके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 बन जाएगा, प्लस 3/2x आ जाएगा और प्लस 5/2 इक्वल टू 0। तो अगर किसी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो आप इस तरह उसका कोफिशिएंट 1 बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, लिहाजा ये वाला स्टेप हम नहीं करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, कहता है टेक कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड। अब ये हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म आ रही है इसको हमने राइट साइड पे लेके जाना है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 दूसरी साइड पे जाके प्लस 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाय 1/2। एक्स का जो कोफिशिएंट आ रहा है इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास 2 आ रहा है, 2 को जब मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होकर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब कहते हैं ये जो हमारे पास टर्म आ गई है, आंसर आ गया 1। कहता है एड स्क्वायर ऑफ न्यू टर्म, यह जो हमारे पास न्यू टर्म आ गई है इसका हमने स्क्वायर लेके टर्म एड स्क्वायर ऑफ न्यू टर्म ऑन बोथ साइड्स, इस टर्म का हमने स्क्वायर लेके दोनों साइडों पे ऐड कर देना है। जिस तरह देखिए 1 आइए, 1 का स्क्वायर मैं लूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर मैं लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दूंगा और राइट साइड पे भी मैं 1 का स्क्वायर ऐड कर दूंगा। तो x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास नई टर्म आएगी उसका स्क्वायर हमने दोनों साइडों पे ऐड कर देना है। जब दोनों साइडों पे ऐड करेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास बन जाएगा x, अगर इधर प्लस आ रही होगी तो प्लस लगाएंगे 1 होल स्क्वायर, यह हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। पहले इधर जो टर्म आ रही होगी x आ रही होगी उसको लगाएंगे, फिर इधर देखेंगे x के साथ अगर प्लस आ रही है तो प्लस लगाएंगे, अगर इधर माइनस आ रही होगी तो माइनस लगाएंगे, फिर आगे इधर जो टर्म आ रही होगी उसको लिखेंगे और ऊपर कंप्लीट होल स्क्वायर ले लेंगे इक्वल टू, राइट साइड को हम सॉल्व कर लेंगे। 3 + 1, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है, 3 + 1 में डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ, 3 + 1 हमारे पास 4 आ जाएगा। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। x + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है। जब दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर रूट लूँगा, ये देखें स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा x + 1 इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है। और जब लेफ्ट साइड से देखें या स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो राइट साइड पे प्लस माइनस की साइन भी लगाएंगे। अब यह x + 1 हमारे पास इक्वल आ गया +2 और -2 के। एक दफ़ा मैं +2 के इक्वल ले लेता हूँ और एक दफ़ा -2 के, एक दफ़ा हो जाएगा x + 1 इक्वल टू +2 और x + 1 इक्वल टू -2। यहाँ से देखें +1 है, +1 को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा तो -1 हो जाएगा 2 और +1 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे -1,
यहाँ से देखिए 2 में से 1 माइनस करेंगे तो एक एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ये देखिए +1 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे -1 हो जाएगा, -2 और -1, यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। तो जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाएगा 1, -3। तो देखें इस इक्वेशन को मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया है। तो इस मेथड से भी हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बना है वही बना है 1, -3। तो आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आपको जो मेथड आसान लगे उस मेथड से आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। आज हमारे 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। पहला जो टॉपिक था हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में देखा है और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भी देखा है। सेकंड टॉपिक था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, हमने देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके कौन कौन से और उन तरीकों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली और इसको तीनों तरीके से सॉल्व करके देखा, हमने देखा कि तीनों तरीकों से आंसर सेम ही आता है। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी है, आप इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे, फिर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करेंगे और फिर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर आगे जो इसकी बुक की सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अगर आप में किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ और स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा, आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।